हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। टेक्निकल चार्ट्स डाटा पॉइंट्स के ऊपर आधारित इस कार्यक्रम में आने वाले दिन का मैं प्रेडिक्शन बोलता हूं, जिसमें निफ्टी बैंक निफ्टी का लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं। आने वाला दिन मार्केट में कैसा हो सकता है, ये ग्लोबल मार्केट के ऊपर मैं देख के बोलता हूं। बाद में ओपन इंटरेस्ट क्या है, कॉल राइटिंग किधर हो गई है, पुट राइटिंग किधर हो गई है, स्क्रीन रीडिंग क्या बोलती है, इन सभी के ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं और एक अनुमान लगाते हैं कि क्या हो सकता है। शुरू करने पहले जान के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, उसको कृपया बढ़िया जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है, इसके तहत जो भी मैं बोलता हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट कर रखिए। बूम बूम दोस्तों, कल रात को ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम जो मैंने प्रस्तुत किया था 8:30-9 बजे, उसमें मैंने क्लियरली बोला था कि मंदी ज़्यादा होगी, तेज़ी कम होगी, क्योंकि मंदी के ज़्यादा पॉइंट थे दोस्तों, और बिल्कुल सही हो गया। आज दोपहर 3 बजे तक निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों माइनस में थे, और 3:30 बजे भी बैंक निफ्टी माइनस में ही क्लोज हो गया 160 पॉइंट, और निफ्टी जस्ट फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज हो गया, और लगभग पूरे दिन मार्केट निगेटिव था दोस्तों। लेकिन नीचे से जो बाउंस बैक आ गया, वो जो मैंने तेजी के जो 2 संकेत बोले थे, 2 पॉइंट बोले थे, उसके कारण हो गए, और मंदी के 3 संकेत थे दोस्तों, यानी मंदी ज़्यादा हो गई, तो एकदम 100% परफेक्ट हो गया। दूसरा बूम 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 किसके लिए? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आज आपने देखा रहेगा कि 100 पॉइंट माइनस में चला गया था निफ्टी, 100-150 पॉइंट, 100-125 पॉइंट, तभी भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया प्लस में था। जो मैंने जैकपॉट शेयर कल आपको दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लीजिए, क्या हो गया? आज दिन के दौरान वो 4-5 रुपये प्लस में भी आ गया था, वहाँ भी आपको अच्छा प्रॉफिट मिला रहेगा, और अभी भी आखिर में भी प्लस में ही क्लोज हो गया। और दिन के दौरान जब मार्केट ने डिप लिया था दोपहर में, तभी भी एसबीआई प्लस में ही था दोस्तों। ये ताकत होती है जैकपॉट शेयर की दोस्तों, मैं जो देता हूँ इस चैनल के ऊपर। और दोस्तों, सुबह मैंने और एक बात की थी आपसे कि नीचे 15,700 का लेवल और ऊपर 15,850 का लेवल, इस बीच मार्केट टाइम पास कर सकता है। क्या हो गया? इसी बीच मार्केट ने टाइम पास किया दोस्तों। और क्या चाहिए दोस्तों इस चैनल से? आपको इतना परफेक्शन मिलता है। जो मैं 3 कार्यक्रम प्रस्तुत करता हूं आपको, सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट 7:30 बजे, दोपहर टेक्निकल चार्ट पॉइंट का अभी जो रिपोर्ट कर रहा हूं वो, और तीसरा जो है ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को रात को करता हूं। ये तीनों के तीनों आपके कितना फायदा करते हैं आप देख सकते हो। और मैं ओपनली बोलता हूं, क्लियरली बोलता हूं यूट्यूब चैनल के ऊपर, ना कि टेलीग्राम चैनल, पेड ग्रुप, ऐसा कुछ भी नहीं बोलता हूं। मैं ओपनली मैं बोलता हूं दोस्तों, और मैंने ज्वाइन बटन भी नहीं लगाया है, मेरा कुछ टेलीग्राम चैनल भी नहीं है। मैं जो भी हूं वो यूट्यूब की वजह से हूं दोस्तों, और यूट्यूब वीडियो के ऊपर ही मैं आपको क्लियरली बोलता हूं कि क्या करना है क्या नहीं है, कौन सा क्या कर सकते हैं आपको प्रॉफिट मिलने के लिए, सब कुछ मैं इधर ही बोलता हूं क्लियरली आपको। और पिछले 1.5 साल से चैनल चालू है, और अभी तो 31,000 के आसपास आ रहे हैं हम लोग दोस्तों सब्सक्राइबर काउंट में। इतना स्पीडी चल रहा है, बढ़ रहा है सब्सक्राइबर काउंट, और ये सब इसका ये है कि सब लोगों को पसंद आ रहा है ये चैनल दोस्तों, क्योंकि इस चैनल पे सिर्फ सच और सच बोला जाता है, और आपके हित में बोला जाता है, आपके फायदे में बोला जाता है, ना छुपा के, ना इस चैनल के ऊपर मैं बोलता हूँ उधर आइए इधर आइए, ऐसा कुछ नहीं। जो भी है यूट्यूब पे मैं बोलूँगा, क्योंकि यूट्यूब पे ही जनता देखती है दोस्तों, इसके ऊपर मेरा पूरा विश्वास है। तो दोस्तों, आज निफ्टी 15,850 के ऊपर क्लोज हो गया, और बैंक निफ्टी 33,600 के ऊपर क्लोज हो गया। बैंक निफ्टी माइनस में क्लोज हो गया, और निफ्टी नॉर्मली प्लस में छोटा सा क्लोज हो गया, 17-18 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन दिन में पूरा 95% माइनस में था, और आखिर के 3 से 3:30 बजे निफ्टी प्लस में आ गया, और वो भी फ्लैट प्लस में आ गया। दोस्तों, आज मैं समझूंगा अगर आपने लाइक का बटन ज़्यादा दबाएंगे, और मैसेज जो चैनल का जो मैसेज होता है ना, उसमें अगर आप मैसेज करेंगे कि सच में आपको प्रॉफिट हुआ है, और आप लाइक का बटन ज़्यादा दबाएंगे, तो मुझे बहुत अच्छा होगा दोस्तों, क्योंकि मैं औरों की तरह फोर्स नहीं करता हूँ लाइक के लिए। लेकिन मुझे भी लगता है इतना चैनल अगर अच्छा कर रहा है आप लोगों के हित में, तो आपको भी थोड़ा सा पॉजिटिव स्टांस लेना चाहिए, और चैनल का जो यूट्यूब के ऊपर जो मैसेज का सेक्शन है उसमें मैसेज भी डाल सकते हैं, आपको प्रॉफिट हो गया है तो इसलिए। और दूसरा, लाइक का बटन भी दबाइए दोस्तों, इससे क्या होता है कि मोटिवेशन मिलता है,
और आदमी को अच्छा काम करने का जो है वो मोटिवेट होता है आदमी जनरली। तो दोस्तों आपको मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, बाकी कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए दोस्तों। आज 15,850 यानी कि 15,800 के ऊपर ये लगातार दूसरा क्लोजिंग है मार्केट का, तो ये बहुत अच्छी बात है। लगातार 2 दिन क्लोज करना ये अच्छी बात है। तो अभी 15,800 के ऊपर अच्छा पुट राइटिंग हो गया है। 15,700 जो क्रुशल लेवल है उधर भी पुट राइटिंग अच्छी हो गई है, और 15,500 के ऊपर आज एडिशन हो गई पुट राइटिंग में। तो मार्केट ज़बरदस्त स्ट्रांग लग रहा है। दो फ्यूचर भी लगभग 150 पॉइंट प्लस में है, तो इसके कारण वर्ल्ड मार्केट में आज तेजी थी। सुबह एशियन मार्केट भी अच्छे खासे प्लस में क्लोज हो गए, यूरोपियन मार्केट भी अच्छे खासे प्लस में है, लेकिन हमारा मार्केट माइनस में था दोस्तों दिन भर। क्यों माइनस में था आज? इसका आपको रीज़न चाहिए, आंसर चाहिए, तो ये मैं देना चाहता हूँ। दो फ्यूचर अच्छा है, एशियन मार्केट अच्छा है, सब कुछ अच्छा होने के बावजूद भी हमारा मार्केट आज माइनस में था लगभग 95%। क्यों? इसलिए दोस्तों, और उसमें बैंक निफ्टी स्पेशली माइनस में था। क्यों? 160 पॉइंट 170 पॉइंट माइनस में, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। बैंक निफ्टी में पूरे दिन अंडर परफॉर्म किया बैंक निफ्टी में, लेकिन हमने जो स्टॉक दिया था जैकपॉट शेयर SBI, उसने पूरे दिन पॉजिटिव रहा हो और प्लस में ही रहा। तो अंडर परफॉर्मेंस का रीज़न ये है दोस्तों कि आज आपने देखा रहेगा या आपको मालूम नहीं, आई डोंट नो, लेकिन इंडियन रुपीज़ INR डॉलर के मुकाबले सबसे लोएस्ट लेवल पे है, यानी कि ज़बरदस्त गिरावट है इंडियन रुपीज़ में। ये थोड़ी चिंताजनक बात है दोस्तों इंडिया के लिए। लगभग 79 के आसपास आ रहा है दोस्तों इंडियन रुपीज़, जो कभी 72 73 हुआ करता था, और डॉलर मजबूत हो रहा है। तो यह हमारा करेंसी डिप्रिशिएट हो रहा है, यानी कम जा रहा है। ये थोड़ा खतरे की बात है। इसके लिए हमारा बैंक निफ्टी और ओवरऑल मार्केट आज मंदी में था दोस्तों, ये रीज़न है। और दूसरा बड़ा रीज़न है क्रूड ऑयल प्राइसेस कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। अभी $118 के पास आ गए दोस्तों क्रूड ऑयल प्राइसेस, जो कुछ दिन पहले 108 $110 के पास थे। तो ये खतरे की वजह है हमारे इंडियन इकोनॉमी के लिए। इसके लिए आज मार्केट नीचे था दोस्तों। अगर आज रात को डो जोन्स गिरता है, जो अभी 150 पॉइंट प्लस में है, और अगर आज क्रूड ऑयल के प्राइसेस ज़बरदस्त बढ़ते हैं रात में, $125 के पास अगर गया, तो कल निफ्टी लगभग 300 पॉइंट माइनस में भी खुल सकता है। निफ्टी और बैंक निफ्टी कल क्रैश भी हो सकते हैं, ये ध्यान में रखिए। बहुत सारे लोग बोलते रहेंगे 16,200, 16,400, कुछ लोग 17,000 भी बोल रहे हैं, और कुछ लोगों ने जो बीच में कुछ फॉरेन जो इन्वेस्टर है ना, उन्होंने डिक्लेयर किया था कि आने वाले जो रीबैलेंसिंग होने वाली है कुछ हमारे निफ्टी में, स्टॉक्स में, इसके लिए आने वाले 10-15 दिनों में मार्केट 10% बढ़ सकता है। तो उसके ऊपर कुछ लोगों ने हवा किया कि 17,000 18,000 तक भी आने वाले 1-2 महीने में मार्केट जा सकता है निफ्टी। दोस्तों, इनकी बातों के ऊपर यकीन ना करें, इतना आगे की सोचने की ज़रूरत नहीं है आपको। लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस को ध्यान दीजिए, उसके ऊपर जाइए, इतना आगे के सोचना नहीं है। क्योंकि 18,000 जाए मार्केट या 14,000 जाए, आपको क्या चाहिए? आपको प्रॉफिट चाहिए। नीचे जाए तो पुट में प्रॉफिट मिलेगा, ऊपर जाए तो कॉल में प्रॉफिट मिलेगा। आपको क्या करना है कि मार्केट 19,000 जाए या 15,000 जाए? मुझे समझ में नहीं आ रहा है ये। आपको सिर्फ प्रॉफिट के ऊपर ध्यान देना है, और प्रॉफिट की स्ट्रैटेजीज क्या है, क्या करना है हर दिन आने वाले दिन में, इसके ऊपर ही ध्यान देना है। सिर्फ एक ही दिन का विचार करना है आपका, कल का, उसके आगे के दिन का आप जस्ट एक 2-3 दिन का आगे का सोच रखना है, लेकिन इतना आगे की सोचना नहीं है आपको दोस्तों। ये सबको, छोटे बच्चों को भी मालूम है कि रशिया और यूक्रेन का अगर वॉर ख़त्म हो गया, और जो बोला जा रहा है कि यूरोपियन कंट्री में विंटर आएगा, यानी ठंड का मौसम आएगा, तभी उनकी इकोनॉमी बहुत ही ख़राब हो जाएगी अगर उनको ऑयल नहीं मिलेगा तो इसके लिए वो रशिया और यूक्रेन का वॉर ख़त्म होने के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर और कितना चला जाएगा दोस्तों? 1-2 महीने में ख़त्म हो सकता है, अभी बहुत हो गया। तो रशिया और यूक्रेन का वॉर खत्म हो गया तो मार्केट 17-18,000 आराम से जाएगा। ये बच्चा भी सोचता है, उसमें क्या कुछ बड़ी बात नहीं है। उसमें कोई एस्ट्रोलॉजिकल ज्योतिष शास्त्री व्यू नहीं होता है दोस्तों। टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स का व्यू इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, और उसके साथ फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी, जो ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन में जो बोलता हूँ ना रात को, एक दिन का, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे की ज़्यादा मत सोचो दोस्तों, एक दिन का सोचिए, और प्रॉफिट हमको कैसा मिले इसके बारे में सोचो। बहुत ज़्यादा सोच के जुलाई अगस्त का कॉल लीजिए, ऐसे भी लोग बोलने वाले, कुछ फ़ायदा नहीं उसका प्रीमियम ज़्यादा है, क्या करेंगे उसका लेके? तो आपको जस्ट कल का दिन सोचना चाहिए या परसों का दिन चाहिए,
सोचना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। तो दोस्तों आगे की रणनीति क्या होनी चाहिए आपकी? कल बुधवार रात को अमेरिका में अमेरिकन जीडीपी के आंकड़े आ रहे हैं। जीडीपी यानी उनका जो इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है या वीक है ये पता चलता है, और वो ऑलरेडी जीरो में है दोस्तों जीडीपी में। अगर वो और माइनस में चले गए तो रिसेशन यानी मंदी आ सकती है, ऐसा उनको लगेगा। कल जीडीपी डाटा और माइनस में आ गया तो दो लगभग 1000 पॉइंट भी गिर सकता है कल रात को। अगर जीडीपी के आंकड़े अच्छे आ गए तो 2000 पॉइंट बढ़ सकता है, और इसके ऊपर हमारा मार्केट गुरुवार को यानी थर्सडे रिएक्ट कर सकता है। ठीक है, तो कल का सेशन और परसों का सेशन वर्ल्ड मार्केट के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहेगा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। कल और परसों, कल दोपहर 1 बजे के बाद हंगामा चालू हो जाएगा मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में, और दोपहर 1 बजे से गुरुवार सुबह तक ये जो टाइम है ना दोस्तों हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रहेगा। कल मैं आपको एक स्ट्रैटेजी देने जा रहा हूँ, कल सुबह प्री मार्केट रिपोर्ट में, अभी नहीं। विनिंग स्ट्रैटेजी होगी, ऑलमोस्ट 95% एक्यूरेसी रहेगी। आपको जाते जाते दोपहर 1 बजे क्या करके जाना है कॉल और पुट में, जिससे आपको गुरुवार को फ़ायदा हो सकता है। ये मैं बताने वाला हूँ कल के दिन। लेकिन मेरा पर्सनल ट्रेडिंग में मैं ऑलरेडी कल सुबह ही बताऊँगा वो, और आज भी मैंने कॉल और पुट जो आपको बोला था सुबह, कल भी बोला था कि कॉल और पुट में बने रहिए। एक डायरेक्शन में बहुत बड़ा अगर उछाल या नीचे या ऊपर जाएगा तो आपको फ़ायदा अवश्य हो जाएगा कॉल और पुट में। सिर्फ एक साइड कॉल या सिर्फ एक साइड पुट मत रखिए। आप बार बार वही गलती करते हैं और बार बार आपका कैपिटल जीरो होता है। फिर से लोन लेते हो, फिर से मार्केट में आते हो, फिर से जीरो करते हो। ऐसा मत कीजिए दोस्तों। कॉल और पुट में बने रहिए। लोगों को पेशेंस नहीं होता है। कॉल और पुट में बने रहने के बाद तुरंत 1 घंटे में उनको प्रॉफिट होना चाहिए ऐसा लगता है, ऐसा नहीं होता है। पेशेंस रखिए, धीरज रखिए, फ़ायदा होगा, ज़रूर होगा। तो कॉल और पुट में बने रहिए। निफ्टी या बैंक निफ्टी में आपको फ़ायदा अवश्य हो सकता है। 15,850 के आसपास क्लोज हो गया निफ्टी। नीचे 15,800 का स्टॉप सपोर्ट, उसके नीचे 15,750 700 का बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट, उसके नीचे गया तो 15,500 बहुत ही ज़बरदस्त सपोर्ट, उसके नीचे निफ्टी वीक हो जाएगा। ऊपर कहाँ तक जा सकता है? 15,950 जो मैंने ऑलरेडी बोला है आपको, बहुत बार बोल चुका हूँ। 15,950 का लेवल ये देखना है, क्योंकि उधर जाके लगभग अटक रहा है मार्केट और नीचे आ रहा है निफ्टी में। ऊपर 16,000 16,100 का लेवल इंपॉर्टेंट लिस्ट है। उसके ऊपर अगर जाएंगे हम लोग और 16,200 के ऊपर लगातार 2 दिन क्लोज करेंगे तो मार्केट यानी निफ्टी बुलिश ट्रेंड में आएगा, और अगला टारगेट 16,400 रहेगा। और 16,400 के ऊपर हम लोग क्लोज करेंगे तो फिर हम लोग सोच सकते हैं 16,700 800 या 17,000 के बारे में। अभी सोचना गलत है, ठीक है। लेकिन बहुत बड़ी खबर रशिया और यूक्रेन के फंड से आई तो हो सकता है मार्केट 600-700 पॉइंट भी बढ़े, ये अलग बात है। आज रात को आपको क्या देखना है? आज रात को क्रूड ऑयल प्राइसेस देखने हैं, जो $120 के नीचे है वही रहना चाहिए। और आज डो जोन्स नीचे नहीं गिरना चाहिए, 100 150 200 पॉइंट प्लस में क्लोज होना चाहिए, तो ही हम लोग कल प्लस में खुल सकते हैं। और इंडियन रुपीज जो है वो रिकवर होना चाहिए, जो लोएस्ट लेवल पे है। ये इंपॉर्टेंट आपको फैक्टर देखना है। पुट कॉल रेशो 0.98 के पास क्लोज हो गया है निफ्टी का, ये ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इंडिया विक्स बढ़ गया है दोस्तों। अभी देखिए मैं जो बोल रहा हूँ ये सप्रमाण सिद्ध है। इंडिया विक्स नीचे आना चाहिए था, मार्केट अगर फ्लैटिश है, मार्केट ने नीचे से कवर किया है तो इंडिया विक्स फ्लैट होना चाहिए था, लेकिन इंडिया विक्स 2% बढ़ के आया है। इसका मतलब घबराहट है मार्केट में, टेंशन है मार्केट में, नीचे गिरने का खतरा है मार्केट में। ये कुछ ट्रेंड होते हैं ना दोस्तों, पुट कॉल रेशो, इंडिया विक्स, इंडियन रुपीस, डॉलर, ये सब कुछ देखना सीखिए। आपको मैं बार बार सिखाता हूँ, ये चैनल एकमात्र चैनल है जो मैं सिखाता हूँ आपको। ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन हो, टेक्निकल चार्ट, डाटा पॉइंट्स हो, कैसा देखना ये सिखाता हूँ मैं आपको, ओपनली सिखाता हूँ। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि मेरे टेलीग्राम चैनल पे आ जाओ, मेरे पेड ग्रुप में आ जाओ, बिल्कुल नहीं बोलता हूँ, कतई नहीं बोलूँगा मैं, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल से मैं आगे गया हूँ। और ये यूट्यूब चैनल नंबर 1 चैनल है फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी में, जिसके सब्सक्राइबर 31,000 के पास 31,000 के पास आए हैं करीब करीब। तो लोगों को मालूम है कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है।
तो मैं ये सिखा रहा हूँ आपको क्या देखना है क्या नहीं आपको, क्योंकि मैं चाहता हूँ आप हर आदमी इतना कैपेबल बने कि उसको कोई ज़रूरत नहीं है किसका चैनल देखने का, मेरा भी चैनल देखने की ज़रूरत नहीं किसको भी। आप इतना कैपेबल बने, खुद के ऊपर यकीन करें, प्रॉपर टेक्निकल चार्ट डाटा पॉइंट्स के लेवल देखें तो आपको भी प्रॉफिट हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता भाई? लेकिन हमेशा 1 2 3 दिन का ही व्यू लेना है, आगे की सोचना नहीं है। हर पल इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगले पल हम होंगे या नहीं ये मालूम नहीं हमको, तो अगला पल क्यों हम लोग सोचे। इस पल का हमको मौज लेनी है, इंतज़ार करना है, क्या करना है क्या नहीं ये डिसाइड करना है। अगला पल किसके हाथ में नहीं है, भगवान के हाथ में है भाई। इतना लंबी सोचो मत, 2 3 दिन का सोचो भास, क्या हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो इंडिया विक्स और बैंक निफ्टी 33,600 के प्लस क्लोज हो गया, माइनस में क्लोज हो गया अच्छा खासा। इंडियन रुपीज़ जो नीचे आ गया इसके कारण, तो 33,500, उसके नीचे 33,200, उसके नीचे 33,000 33,000 का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, उसके नीचे 32,500 तक सपोर्ट है। ऊपर 34,000 34,300 ये लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस का लेवल रहेगा बैंक निफ्टी में, ये ध्यान में रखिए। उसके ऊपर ही बुलिश स्टांस रहेगा बैंक निफ्टी में। कल अगर इंडियन रुपीज़ कवर होता है ना दोस्तों, तो मज़ा आएगा, बैंक निफ्टी ज़बरदस्त शॉर्ट कवर करेगा, शॉर्ट कवरिंग आएगी बैंक निफ्टी में, ये एडवांसली मैं बोल रहा हूँ। लेकिन इंडियन रुपीज़ कवर होना चाहिए कल के दिन, क्योंकि आज माइनस में था इंडियन रुपीज़, तो इसके ऊपर ध्यान रखिए। जैकपॉट शेयर अभी क्या बोलूँ दोस्तों, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके रखिए, कल ही दिया है। और मैंने जो हिंदाल्को बाद में मैंने आपको ये और एक दिया था वेदांता, पिछले हफ्ते क्या हो गया, आज फिर से 4% बढ़ गया हिंदाल्को, वेदांता फिर से 3% बढ़ गया। तो जिन्होंने होल्ड किया रहेगा वो 10-20% ऑलरेडी कमा चुके हैं उसके ऊपर। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यही रहेगा मेरा, उसके ऊपर आप ध्यान रखिए, आराम से रहिए, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है उसका, उसमें बने रहिए दोस्तों। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आज का कंटेंट अच्छा लगा, तो लाइक का बटन दबाइए, ज़रूर दबाना। और नए दर्शक पहली बार ये चैनल देख रहे, अगर अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाना दोस्तों। तो दोस्तों, रात 8-9 बजे के आसपास ज़रूर मिलेंगे ज्योतिष शास्त्रीय कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, थैंक यू।